साइलेंट एक कंसेप्ट है, अगर वो समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज बड़ा इजी में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? बोलो। RCCS, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसकी पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको बोलते हैं आर्गेन प्लेन। आर्गेन प्लेन। ठीक है, क्यों बोला जाता है? यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस नहीं बोलते, रियल एक्सिस बोलते, रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को वाई एक्सिस नहीं बोलते, क्या बोलते? इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। अब सुनिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई, देखो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर फॉर्म है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना? तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर वाला पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं तो होगा ना। एक्स और वाई पॉजिटिव है तो हमने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया। अगर मैं इसको ऑरिजिन से ज्वाइन कर दूं और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बता मेरे को ओ ए कितने के इक्वल है? एक्स के। और ए पी कितने के इक्वल है? वाई के। तो ओ पी कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मोड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको आर से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई अगर ये पूछे ना डायग्राम में ध्यान से देखो, आर्गेन डायग्राम में, तो क्यों मॉडुलस को में क्या दिखाई दे रहा है? डायग्राम से अगर बोले हैं तो मॉडुलस को यही बोलेंगे ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस को हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आर्गेन प्लेन में कहीं होगा तो वो रियल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना, क्यों? रियल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो सुनो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे इफ अल्फा इज अ एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहां से मेरे को बताना tan अल्फा कितना आएगा। अभी अल्फा ही दे दूंगा। हाँ, tan अल्फा कितना आएगा? y अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना 10। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी तो नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, अगर उसका क्वाड्रेंट चेंज होगा तो उसके अनुसार उसका आर्गुमेंट भी चेंज हो जाएगा। अब वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैं बता देता हूं तुम लोगों को। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे पता लगेगा? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। और अगर दोनों नेगेटिव हों तो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान से समझना, इधर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डायरेक्शन है, अगर वो फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट है तो ऐसे चलती है, और अगर वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका एंगल उतना ही मेंटेन करके यहीं से रिवर्स कर दिया जाता है वापस। मतलब कहने का मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है
वो -पाई से ग्रेटर और पाई से लेस या इक्वल चल रही है। ए जेड इक्वल टू 3 लिखा है। अब ध्यान से समझना, इसकी प्रॉपर यूनिट कैसे लिखेंगे वो यहां में लिख रहा हूं, प्रॉपर यूनिट। तो इसको लिखेंगे हम 0 + 3 दोनों 3 + 0 ऐसे। वैल्यू तो 3 है ना उसकी, भाई इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, 0 आई तो 0 ही हो जाएगा। तो जो नहीं है वैल्यू उसकी जगह 0 लगा दें। अब इसके बाद क्यों इसको क्या लिखेंगे बताओ, z इक्वल टू 2i लिखा है इन्होंने। क्या लिखे इसको 0 + 2i। भाई सॉल्व करके इतना ही आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद c z इक्वल टू 1 + i है, तो 1 + i हो तो अपन 1 + i लिखेंगे, तो प्रॉपर यूनिट में है ही, ठीक है। और बस थ्योरी समझ में आई हो चाहे नहीं हो आई हो, तुम लोग बड़ा इजी वे में सॉल्व कर दोगे। बस आप मेरे को जो बता दो इसका रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है -12, आई नहीं लेंगे कभी। अब इसका मॉडुलस बताओ क्या होगा, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बताया है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √x² + y²। तो यहाँ वैल्यू रख दो, x की क्या वैल्यू रख दें 5 और y की वैल्यू तो 5 का स्क्वायर कितना -12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 169 का स्क्वायर रूट। तो इसी को हम मॉडुलस बोले, ठीक है। 2 का स्क्वायर और 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 12 हो जाएगा और ये 16 हो गया, तो ये आ गया 4। तो इसका मॉडुलस देखो, आप लोग यहाँ देखो, तुम तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस आ जाएगा। पहले 1 का इंटू करो दोनों में, तो 1 + 2i, i का इंटू करेंगे तो i + 2i²। तो z इक्वल टू कितना हो गया 1 + 3i - 2, i² की वैल्यू -1 होती है ना। तो z इक्वल टू बना ये -1 + 3i। आप लोगों ने यहाँ से सीखा मॉडुलस निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले उसको प्रॉपर यूनिट में लिख लेंगे, है ना। क्यों 1 और -2 -1। हाँ, अब इसका मॉडुलस बताइए, बोलो। √-1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, साइड से लिख देना, x की वैल्यू है -1, y है कितना 3, तो ये हो गया 1 और 9 √10, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके प्रॉपर यूनिट में उसे लिख लेंगे, उसके बाद मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। हालांकि एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं इसकी। तो मॉडुलस डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो कैसे। इसका मॉडुलस बताओ डायरेक्ट में, √2 आएगा क्या, नहीं आएगा। और इसका मॉडुलस कितना आएगा √5 आएगा। तो √2 और √5 का मल्टीप्लाई कितना ही है, ठीक है। तो ये ट्रिक कुछ नहीं है, एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, मैं लिख देता हूं इधर साइड से। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दोनों प्रोडक्ट में है तो उनका मॉडुलस अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। 2 + 3i 2 - 3i, तो 2 + 3i और 2 + 3i यहाँ लिख देना बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसका, मैं डायरेक्ट लिख दूं,
तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोई डायरेक्ट में बता सकता है क्या आंसर आएगा? बताओ। 2 2 जा 4, माइनस के 9, माइनस के 5 आएंगे कि नहीं आएंगे? और 2 3 2 जा 6 आई, 6 माने 12 आई, ये आएगा। और डिवाइड में आ जाएगा 4 प्लस 9। ऐसा करो, अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो पहले 2 का मल्टीप्लाई करो दोनों, फिर चलो एक में बाद में सिखाएंगे डायरेक्ट का, पहले अभी डिटेल करो। 2 का इंटू कसेस बोलो जल्दी, 2 का इंटू इन दोनों में 4 प्लस 6 आई आ जाएगा है, और 3 का इंटू करो 6 आई और 9 आई स्क्वायर आ जाएगा है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आई स्क्वायर जहां भी दिखाई दे तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 रख दिया करो। ओके, तो ये आ जाएगा 4 और जो हो गया 12 आई और जो हो गया माइनस के 9 और जो हो गया 4 और प्लस के कितने हो गए 9। वैसे माइनस के 9 आते, लेकिन आई स्क्वायर की वजह से क्या हो गया? प्लस का 9 हो गया। तो मैंने पहले डायरेक्ट लिख दिया था इसको, -5 प्लस 12 आई अपॉन ये, और ये स्टेप गायब कर दी थी डायरेक्ट में, इतना लिख दिया था डायरेक्ट, लेकिन तुम लोग भी सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये -5 अपॉन 13 12 अपॉन 13 आई। ठीक है, इसका मॉडुलस बोलो, कैसे निकालेंगे मॉडुलस बोलो? अंडर रूट 5 अपॉन 13 का स्क्वायर और 12 अपॉन 13 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 25 169, ये हो गया 140 और 4 अपॉन 169 और ये 169 एलसीएम और ये और ये 169 अपॉन 169 माने बना गया, बना गया। अब क्या कुछ बता रही है? हाँ, समझ लो ये तो काफी टाइम है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो चाहे आर्गुमेंट निकालना हो, पहले प्रॉपर यूनिट बनाएंगे। तो हमने ये प्रॉपर यूनिट बना दी, वो व्याख्या आ रहा है। अभी मॉडुलस चल रहा है, अब आर्गुमेंट पे आएंगे। आर्गुमेंट माने एंगल होता है और मॉडुलस माने डिस्टेंस होती है। हाँ देखो बता दो, अभी आर्गुमेंट पे आएंगे, मॉडुलस चल रहा है अभी, मॉडुलस सीख लो। तो मॉडुलस पे कमांड आ गई क्या? सही। और एक और चीज ध्यान से समझ लो, देखो अब ध्यान से समझना। अगर मैं इसका मॉडुलस शॉर्टकट मेथड से निकालूं तो मेरे को जो बताओ मुस्कान, अगर इसका मॉडुलस निकाले हम ऐसे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3i और 2 प्लस, ठीक है। ऊपर वाले का मॉडुलस होगा कितना? √4 + 9 और नीचे भी √, है ना? तो यही होगा, सेम हो गया। कितना आ गया मॉडुलस? 1। और इतना कैलकुलेशन करके बना है। तो यही होता है मैथमेटिक्स में, किसी सवाल को हम चाहे इतना बढ़ा सकते हैं चाहे इतना छोटा कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें कौन सी थ्योरम लगी है वो लिखनी है। देखो इसमें जो थ्योरम लगी है प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस इक्वल होगा Z1 अपॉन Z2। ये वाली प्रॉपर्टी जो अभियान लिखी थी प्रोडक्ट वाली, ये है डिवाइड प्रोडक्ट वाली। ये Z1 Z2 का मॉडुलस, उनका अलग अलग मॉडुलस लिख दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है उनका। Z इक्वल टू आई क्लियर। इसको प्रॉपर फॉर्म में क्या लिखने हम 0 प्लस आई लिखते हैं, है ना। अगर हम इसको रियल पार्ट कितना है इसका 0, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका 1, आई नहीं 1, आई का कोफिशिएंट दिया जाता है। अब लिखेंगे if alpha is a acute angle then tan alpha का फॉर्मूला क्या बताया था y अपॉन x, है ना। tan alpha इक्वल टू y कितना है तो 1 अपॉन 0, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितना है 0, तो 1 अपॉन 0 तो इंफिनिटी हो जाएगा। 10 में इंफिनिटी किसकी वैल्यू होती है 90, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन आप लोग रेडियन में लिखोगे पाई अपॉन, रेडियन में सबको लिखना आता है ना, तुम्हें आता है। डिग्री से रेडियन कैसे बनाते हैं समझ लो इधर। 90 डिग्री में पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करो तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये तो पता है 10 में इंफिनिटी किसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री को रेडियन में लिख लोगे पाई बाई 2। ओके अब सुनो, यहाँ जी लिखना पड़ेगा x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब 0 को तो पॉजिटिवली मान के चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट z माने थीटा, क्यों आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया एंगल, इसको थीटा बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है अल्फा, तो अल्फा कितना निकला, तो लिख दो आंसर लिख रहे हैं हम आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई अपॉन, ये इसका आंसर। अब ध्यान से समझ लो, एक चीज क्या बता, इसका रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट -1 हो गए। और अब ध्यान से सुनो, 4 आर्गुमेंट, मतलब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आर्गुमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट के लिए नंबर 1 लिखेंगे पहले तो कि इफ अल्फा इज एक्यूट एंगल, tan अल्फा क्या फॉर्मूला होता है tan अल्फा का y अपॉन x, y कितना है x कितना है, तो ये तो 1 ही हो गया, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव रखना है यहाँ। 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है 45 डिग्री, अल्फा कितना होता है 45 डिग्री है। इधर देख लो, इधर 45 को रेडियन में लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई पाई से 4 बार कर जाएगा तो पाई बाई 4। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ में। हाँ अब यहाँ लिखेंगे सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट
बीच में मत बोला कर, जो भी आएगा चुपचाप रख ले। तो सिंस जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट किसके इक्वल बताया था बताओ? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू कितना? माइनस पाई बाई 4। और एक चीज अब ध्यान से सुनो, आप लोगों को जो मैंने आर्गुमेंट बताया था वो मेन है, रियलिटी में वो है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। क्या बताई थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में? बोलो थीटा अल्फा के इक्वल। इसमें अपोजिट साइन हो जाता, इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें थीटा माइनस पाई प्लस अल्फा, अपोजिट साइन हो जाता। अब सुनो, प्रिंसिपल वैल्यू होती है यूनिक। कितनी होती है? यूनिक, माने एक ही होगी। आर्गुमेंट हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के इनफाइनाइट। क्यों हो सकते हैं? हम हर एंगल में 2 पाई ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल आर्गुमेंट में कितना लिख सकते हैं? माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 पाई। 2 पाई का एक चक्कर होता है, जैसे कोई आदमी यहाँ खड़ा है ना, 360 का पूरा चक्कर लगा के आ जाएगा तो यहीं आ जाएगा। तो हर एक एंगल में हम 360 डिग्री प्लस कर सकते हैं। तो ऐसी आर्गुमेंट कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। प्रिंसिपल वैल्यू यूनिक होगी। किसके बीच में लाई करती है प्रिंसिपल वैल्यू? माइनस पाई से लेके प्लस के 180 तक, है ना। और अगर तुम्हारा सवाल में जो लिखा है आर्गुमेंट निकालो, तो तुमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, तो प्रिंसिपल वैल्यू भी आंसर में चल सकती है। और अगर वो निगेटिव में आ रही है तो हम उसमें 2 पाई ऐड करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? कितना? 7 पाई। हाँ 7 पाई बाई 4 है ना, 7 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं इसको। -1 प्लस आई निकालिए भाई इसका मॉडुलस। आर्गुमेंट सॉरी, हाँ 4 आर्गुमेंट जेड। मॉडुलस तो आसान हो गया, मॉडुलस में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो इसका रियल पार्ट कितना है? क्यों x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू है -1 बाई है 1। हाँ सबसे पहले बोलो tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा कितना? बाई अपॉन एक्स। तो बाई अपॉन एक्स माने कितना हो गया? 1 अपॉन -1, तो 1 ही हो जाएगा। 10 में 1 कितना होता है? 45 पाई बाई 4 लिखो तो डायरेक्ट, है ना। x नेगेटिव बाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। तो यानी लिखेंगे z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितने के इक्वल बोला? थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। और अल्फा कितना निकाला हमने? पाई बाई 4। एलसीएम लेंगे 3 पाई बाई 4।